चलो आज स्टार्ट करते हैं। अभी तो गोल्ड ने ऑल टाइम हाई बना चुका है 2 बार। अभी एफएमसी की फेड रेट जब इंटरेस्ट रेट कट हुए, गोल्ड ने सडनली 2600 का हाई मारा। देन उसके बाद वो सडनली डाउन चला गया। आजकल देख रहा हूँ कि कोर्स बेचने वाले कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो गए हैं मार्केट में। सही धंधा बना रखा है यार लोगों ने आज के टाइम पे। कि मतलब ट्रेडिंग से कुछ कमाया नहीं तो कोर्स बेचो, सबसे बेस्ट सेफेस्ट बिजनेस। कभी मतलब आप अपने कोर्स बेचो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है आज के टाइम पे। कि मतलब ट्रेडिंग में तो कभी कुछ कमाया धमाया नहीं, तो आप कोर्स बेच लो। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लोगों ने नए नए स्कैम करने के धंधे निकाल रखे हैं। पहले वो एक मनीष भारद्वाज दिल्ली वाले गुरुजी, उन्होंने दबा के लोगों का चूत सॉरी काटा है। और अब दो चार और नए आ चुके हैं जिन्होंने 2019 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, और कुछ ने 2020 से। और 3-4 साल में वो इतने अच्छे बन चुके हैं कि वो इतने तगड़े एक्सपीरियंस हो गए कि ट्रेडिंग में तो खुद कुछ नहीं कमाया, बट कोर्स बेचने में सबसे आगे। और मैं तो ये देखता हूँ पब्लिक है ऐसी कि वो बना रहे हैं और बन रहे हैं। टू बी फ्रैंक, मैंने बहुतों को देखा आज। और मेरे एक दो ट्रेडर हैं जिन्होंने तो एक दो क्या एटलीस्ट एक लास्ट 4-5 डे में मुझे कम से कम 8 या 9 लोगों ने बताया मुझे। एक ने तो बताया भी, सर मैंने 18,000 रुपये एक को दिए और उसने बस वो सपोर्ट और रेजिडेंस पे काम करना सिखा दिया। और वो सपोर्ट और रेजिडेंस क्या है सर, कह रहा है वो चीज़ें तो सर हर एक कोई देख सकता है वीडियो देख के किसी की भी। तो मतलब ऐसे ऐसे स्कैम के नए नए तरीके निकाल रखे हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, बट हाँ इन कोर्स बेचने वालों को एक ही बात कहूँगा, यार खुद की बस की अगर ट्रेडिंग से चवन्नी कमाना नहीं हुआ ना, तो दूसरों का मत काटो। और अगर किसी को मेरे से दिक्कत हो तो मैं टोटली ओपन कहता हूँ, आप मेरे से मेरा ट्रेडिंग का अकाउंट लीजिए और लास्ट 8 साल के ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखिए। मैं कितना प्रॉफिट में हूँ कितने लॉस में हूँ आपको दिख जाएगा। मैंने भी लॉस लिए लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं लिए, मैंने भी बहुत लॉसेस लिए हैं। ट्रेडिंग करना अगर इतना इजी होता तो एक रिक्शे वाला भी आज के टाइम पे रिक्शा ना चला के ट्रेडिंग कर रहा होता। किसी से 18,000 रुपये की सर्विस लेता, या 20-50 हज़ार या 2.5 लाख रुपए की टीचिंग लेता और ट्रेडिंग करता। और डेली का दिखा रहे हैं $20,000, $5,000, $2,000। ऐसा लग रहा है कि साला अंबानी इनके साथ ही चलते हैं। अंबानी जी कहते हैं जी कि बेटा आप ट्रेडिंग करो, और अंबानी सर कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग करो, और आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ मार्केट आपके अकॉर्डिंग ले जाऊँगा। बस कोर्स बेचने के नए नए धंधे, इसके अलावा कुछ नहीं। एटलीस्ट समझ भी नहीं आता लोगों को, पता नहीं कैसे इतने बड़े स्कैम कर लेते हैं, ऊपर वाले से भी नहीं डरते। पहले के लोगों में बहुत अच्छी चीज़ें थी कि वो लोग पैसों को इतनी अहमियत नहीं देते थे। आज के टाइम पे लोगों का काम हो गया है पैसे की अहमियत, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और एक जो अच्छा ट्रेडर होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, तकाशी गोटे। गोटे अपने गवाटे है, जापान का लड़का है वो। उसने 6 महीने में इतना पैसा छापा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आज तक उसकी एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं है, किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है। अगर वो भी क्या बोलूँ मैं, CHO के चक्कर में आके अपने कोर्स बेचने लग जाए तो बस हो गया, दुनिया नर्क बन गई। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये कोर्स बेच रहे हैं ना, कभी ज़िंदगी में चवन्नी नहीं कमाई होगी इन्होंने अकाउंटों में। स्कैमिंग स्कैमर हैं बस साले, और कुछ नहीं है। आप भी बोल रहे हो सर आज बड़े गुस्से में। गुस्से में इसलिए क्योंकि अभी मेरे को रिसेंटली 4-5 थे बड़े इनोसेंट से लड़के, यंग, ऑलमोस्ट मेरे से भी काफ़ी छोटी एज के, तो इसलिए मैं उन्हें यंग कह रहा हूँ। उनसे किसी ने 18, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 17 पैसे लेके उन्हें सपोर्ट और रेजिडेंस सिखा दिया। मैं सपोर्ट और रेजिडेंस के लिए आपको एक वीडियो लेके आता हूँ और आपको 80 से 90% की उसकी सक्सेसफुल रेशो बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट।
पता नहीं कैसे कैसे लोग स्कैम करने के लिए बैठे हुए हैं। ये लेविश लाइफ, ये वो, बेकार है सब। जो एक अच्छा ट्रेडर होगा ना, कभी झंझन वाला को देखा सर को कि वो जी कर इस पे डाल रहे हैं उस पे डाल रहे हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इससे कुछ नहीं होता। एक सेकंड में एक ट्रेड ले लो जरा। ट्रेडर मैंने टेलीग्राम में जो डाला था उसमें एसएल हिट हो चुका है M6 के अंदर, जो मेरी स्ट्रेटेजी थी। ओपन हाई वाली, उसका भी रीज़न मैं बता दूँ आज सक्सेस क्यों नहीं रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, मार्केट ऑल टाइम हाई पे ब्रेक खड़ी हुई है यार। गोल्ड इतनी आसानी से नीचे आने को राज़ी नहीं हो रहा। उसका कुछ रीज़न आपको बताता हूँ। चलो, हाँ मैं कहाँ था, राकेश झुनझुनवाला जी पे। और कभी आपने देखा उन्होंने कभी अपनी स्ट्रेटेजी रिवील करी हो? आप उनसे मिल के आ जाओ। अब तो वो नहीं रहे, लेकिन मैं उनसे मिला हूँ कोविड से पहले। तो वो बहुत सिंपल आदमी थे। वो इतने सिंपल आदमी थे कि वो कहते थे कि सूरज जी मैंने ना ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन ना मैंने कभी लाइफ में किसी ने मुझसे कुछ एडवाइस मांगी तो मैंने कभी उसे एडवाइस देना ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि वो कहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी ही, मतलब आपका जो ये दिमाग है वही आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना रखा है। हाँ, लोग सोचते जी एक दिन में, ये ट्रेडिंग की ज़िंदगी इतनी इजी नहीं है जैसा लोगों ने दिखा रखा है, समझे। और मैं आज के टाइम पे बता दूँ, इसमें से बहुत 99% लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया। उन्होंने पैसा वो किस चीज़ से कमाया? वो पैसा सिर्फ कमा रहे हैं अपनी हवाबाजी से। लोगों को लगता है दुबई जाके, दुबई जाके 20-25 हज़ार रुपये का पैकेज खरीद के लविश लाइफ दिखा के, यार ट्रेडिंग इजी नहीं है। ओके। अब बोलते हो सर आप इतना बार बार ट्रेडिंग को लेके क्यों बोलते हो? एक्चुअली उसका रीज़न है सबसे बड़ा यार, मैंने देखा है यार मैं कैसे डिप्रेशन में जिया हूँ जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मैं 2014 से ट्रेडिंग करता हूँ, आज से नहीं, 2014, ऑलमोस्ट 10-11 साल हो चुके हैं मुझे। और मैंने ऐसे ऐसे फेस देखे ना अपनी ज़िंदगी में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बस हाँ, मैंने M6 छोड़ के अब फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने लगा। उसका रीज़न था, M6 में मार्जिन मनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो लास्ट 4 सालों से मैंने M6 में एक नंबर में बहुत ही कम ट्रेड की है। फॉरेक्स करता हूँ बिकॉज मुझे फॉरेक्स पसंद आई, इसलिए मैंने फॉरेक्स करनी शुरू की। चलो, वीकली के हिसाब से तो देखो अभी तक ऑल टाइम हाई पे ही है मार्केट। देखो, कभी भी सेलिंग बाइंग करने के लिए इंगल्फिंग का वेट जरूर करना, ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर के कैंडल में इसने इंगल्फिंग होना ही, और नेक्स्ट इंगल्फिंग देखो कितनी बड़ी हो रही है, स्टिल हाई।
मैं इसलिए आपको बोलता हूँ इंगल्फिंग इज बेस्ट थिंग, बट क्या है उसे हर टाइम फ्रेम पे आप चेक करते रहिए। देखो राइट नाउ मार्केट का जो ट्रेंड है, देखो अगर मैं एक टेक्निकल के हिसाब से बताऊँ आपको, तो इसने कल 2570 के नियर अबाउट एक सपोर्ट पकड़ी। ये देखिए ये एरिया, यहाँ से आप इसे मार्क, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इसने यहाँ से एरिया मार्क पकड़ा था, जिसकी वजह से गोल्ड में काफ़ी अपवर्ड देखने को आपको मिला है। और आपसे कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं, कोई ट्रिपल ए ट्रिपल टी कुछ नहीं है, सब बनाने के काम है। सिर्फ मेथड सिंपल सा, मार्केट कहाँ से आई और कहाँ से इसने सपोर्ट पकड़ी। अगर आप इस कैंडल के बाद, अगर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद भी अगर ट्रेड करते तो आप देख रहे हो, फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे एक सपोर्ट पकड़ लिया, आप इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते थे। ये लंबा चौड़ा मेथड थोड़ी है। बट हाँ क्या है, आप स्टॉप लॉस का ध्यान रखो। अब देखो ये स्टॉप लॉस हो तो इससे यहाँ से देखिए, यहाँ से मार्क करके ये इसका एसएल ले लो। कितना था? सिर्फ 64, 6 पॉइंट का एसएल था और टारगेट दिया है उसने ऑलमोस्ट 30, सॉरी इट्स ऑलमोस्ट 400 पिप्स, 40 पॉइंट। ठीक है, तो मार्केट ऐसा नहीं है। अब देखो मैं आपको एक क्लियर चीज़ बताता हूँ, ये रिस्की मामला है पूरा, ठीक है, क्योंकि अभी बन रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इसने ऑल टाइम हाई मारा है, तो मार्केट में जब भी ऑल टाइम हाई लगता है तो ऑलमोस्ट ये होता है कि मार्केट काफ़ी टूटती है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दीजिए, मैं एक अपना ज़रा पर्सनल ट्रेड उतार लूँ। सेलिंग उतार रहा हूँ, कुछ और नहीं। क्या आप सोचो मैं कुछ और उतार रहा हूँ? नहीं, मैं सेलिंग ही उतार रहा हूँ अपने लिए। देखो मार्केट में अभी एक एमसेक्स की बात करूँ तो 72,500 का एक अच्छा सपोर्ट बना रखा है मार्केट ने। लेकिन अगर मार्केट ने 72,500 ब्रेक किया तो काफ़ी डाउन जाएगी। और कॉमिक्स की बात करूँ तो 2540 के नीचे अगर मार्केट गई तो, क्योंकि आप कुछ मत कीजिए, प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखिए कि उसने कहाँ से क्या सपोर्ट पकड़ी है। जस्ट सिंपल, नथिंग एल्स। चलो मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या जजमेंट निकाली है अभी। लेकिन ये ध्यान रखना, ये मार्केट यहीं पे ही रिट्रेस में, अगर इसके नीचे गई इट्स मीन, अगर आपको ये इस कैंडल का लोग देखो रेड, आप ये देख लिया इस कैंडल के नीचे रेड क्या है बड़ी सबसे, ये कैंडल है ये वाली। बट ज़्यादा भी पीछे की नहीं देखनी है हमने, सिर्फ 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखनी है। और सिर्फ प्रीवियस की उस कैंडल के सिर्फ 4 या 5 कैंडल देख लेना। आपको अगर बाय कर रहे हो तो रेड कैंडल देखना, यहाँ तक सिर्फ। अगर इसके नीचे मार्केट गई इट्स मीन 2560 के नीचे गई मार्केट तो काफ़ी अच्छा क्रैश मिल सकता है। बट क्रैश तभी मिलेगा जब 2540 के नीचे वो सस्टेन होगी। कहने का मतलब है सिर्फ आप 20 पॉइंट के लिए वेट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट थिंग मैं आपको बताता हूँ, आप इसमें ना स्टॉप लॉस, जैसे अगर मार्केट नीचे आए तो आप स्टॉप लॉस ट्रायल करते जाए, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रायल तभी करें जब आपके सेलिंग या बाइंग प्राइस से वो 10 पॉइंट मतलब 100 पिप्स नीचे आ जाए। क्योंकि देखो आजकल ना 2-4 पिप्स, एक आध पिप्स, ये 5 पिप्स, मतलब 4-5 पॉइंट, अरे ये तो बच्चों का खेल है यार। आप 5 मिनट की कैंडल देख लो, इसमें सीखने वाला क्या है? कुछ नहीं है इसमें सीखने वाला। और मैं आपको एक
वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें ये बताऊँगा कि आप लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं उसकी पूरी वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि देखो मैं आपको एक आज भी एक पर्सनली एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पास सेकंड इनकम है तभी आप ट्रेडिंग कीजिए। बहुत माइंड ख़राब होता है, इन कोर्स बेचने वालों से दूर रहो, ठीक है। वो अपनी जेब भर रहे हैं। नहीं तो आप एक काम करना, किसी भी कोर्स बेचने वाले के पास चले जाओ, छोटी सी बात, उससे कहो सर मुझे आप अपने 4 साल का रिकॉर्ड दिखा दो कि आपने ट्रेडिंग में क्या क्या बनाया है आज तक, सिर्फ 4 ईयर्स रिकॉर्ड। और उससे ये PDF ये मत देखना, उनसे कहना सर आपने अपनी लॉगिन आईडी हमारे सामने एक्सेस करके दिखा दो। क्लियर बोल रहा हूँ मैं, लॉगिन आईडी एक्सेस करके देख लो आप। अबे चवन्नी नहीं कमाई होगी उन्होंने, बस CH बनाने के लिए फ़ोटोशॉप बहुत अच्छा किया होगा, ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी कोर्स बेचने वाले होंगे ना, उनकी वीडियो एडिटिंग, उनका फ़ोटोशॉप ऐसा होगा कि आप मान ही नहीं सकते, हायर लेवल का, कि जैसे वो फ़ोटोशॉप नहीं, फ़ोटोग्राफर तगड़े थे। देखो ऑल टाइम हाई है, तो मैं इसमें एक ये आपको मैं बता देता हूँ, ग्राफ भी इसमें ज़्यादा तगड़ा नहीं बन पाएगा। देखो इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी, हम यहाँ पे ना फिबोनाची लगाते हैं। और फिबोनाची का जो टॉप रखना वो रखना 20 का। देखो ग्राफ है नहीं, बट आई एम ट्राइंग कि वो हो जाए थोड़ा सा। फिबोनाची के अकॉर्डिंग मार्केट 26 से 18 तक जाएगी। अगर मैं यहीं से बात करूँ तो 26 से 18 तक अब जाने के काफ़ी चांस है मार्केट के। और अगर रिट्रेसमेंट की बात करूँ तो मार्केट को 2610 से नीचे आना चाहिए। देखिए लॉजिक ये कहता है, चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ आज इम्पॉर्टेंट। देखो कभी भी मार्केट है, आप 4 आवर कैंडल पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। 4 आवर में देखो इंगल्फिंग का चेक वेट करोगे तो आपको ये होगा कि अगर सपोज़ आपने 12 बजे की इंगल्फिंग के बाद एक नेक्स्ट ग्रीन इंगल्फिंग बनी है 12 बजे से, तो आप उसका 4 बजे तक वेट करोगे। 4 बजे के बाद आपने देखा कि वो एक और बुलिश बनी, तो इवनिंग में आपको अप मिल सकता है, उसके भी चांस होते हैं। मैं बताता हूँ उसके 50 चांस तो 90% होते हैं, बट होता क्या है कि डाटा होते हैं 6 बजे मोस्टली। आज भी काफ़ी डाटा है, हम बात करें तो डाटा होगी। हाँ, और डाटा को रीड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई डाटा आपका प्रीवियस जो डाटा होगा, जैसे सपोज़ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है कि 280 की प्रीवियस आई थी, इस बार हम 280 ही ला रहे हैं या 270 ला रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन की अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कम हुई है, तो US डॉलर जो है डॉलर इंडेक्स मूवमेंट आएगी अपसाइड। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है, पहली बात। दूसरा, डॉलर इंडेक्स की भी मूवमेंट काफ़ी डिपेंड करती है, क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, डॉलर इंडेक्स की वजह से गोल्ड आज ऑल टाइम हाई पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी लाइफ टाइम हाई बना चुका, लो बना चुका है। आप ये चेक कीजिए, इसमें लाइफ टाइम लो पे चल रहा है डॉलर इंडेक्स। इसने भी फेड के टाइम पे ये देखिए लो बनाया था 99.88, 52 वीक का, और इस अभी तक ज़िंदगी का लाइफ टाइम लो है और ऑलमोस्ट लो के पास ही चल रहा है। देखो तो फोर ऐसे आप डाटा देखते हैं, और सपोज जैसे उन्होंने 280 था प्रीवियस और 270 एक्सपेक्ट किया, लेकिन आया 271, तो इट्स मीन मार्केट में नेगेटिव, मतलब मार्केट हमारी जो डाटा उन्होंने फोरकास्ट दिया उससे ज़्यादा आया, तो गोल्ड अप जाए, डॉलर इंडेक्स डाउन जाएगा, गोल्ड अप होगा। और अगर वही 270 ही आता या 270 की जगह 268 आ जाता, तो डॉलर इंडेक्स डाउन जाता, गोल्ड ऊपर जाता। आप समझो, मैं भी थोड़ा सा आपको ठीक क्लियर समझाता हूँ। अगर डाटा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो डॉलर इंडेक्स गिरेगा, आप समझो, सॉरी डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, कि उनकी इकनॉमी स्ट्रांग हुई है, उनकी एम्प्लॉयमेंट कम हुई है, तो वहाँ की जो मेन करेंसी है US डॉलर, वो स्ट्रांग होगा, और डॉलर इंडेक्स तो उससे क्या है, गोल्ड डाउन जाएगा। और अगर इसी चीज़ में अगर वो कहते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, उनकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा, तो डॉलर इंडेक्स डाउन जा सकता है, और डाउन ही जाएगा जो डाटा आने के बाद।
तो गोल्ड मूव अप करेगा। मैं इसके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊँगा। अभी राइट नाउ मैं बात करता हूँ इसकी 1 ईयर टाइम फ्रेम पे। चेक करते हैं। देखो दोनों एक वो बना रहे हैं यहाँ पर रेजिडेंस, 695 और 658 ऑलमोस्ट बराबर है। एक पॉइंट का कभी, एक पॉइंट के चक्कर में कभी मत रहना। तो मैं आपको अब भी यहाँ से ये सेलिंग सजेशन दूंगा, बट मैं आपको दूंगा एक रेंज में। अब मैं उस रेंज का भी रीज़न आपको बताऊंगा। ये जो सेलिंग रहेगी वो यहाँ से रहेगी, ठीक है। अब बात करें इसके एसएल की। इसका जो एसएल मैंने आपको बताया, फिबोनाची लगाया था मैंने यहाँ के लो से 2570 के, तो उसने 18 तक मुझे दिखाया। तो मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा 20 तक, 20 to 21। बट हाँ, टारगेट की बात करूँ, अगर अब मैं आपको बोल रहा हूँ 2606 पे आप सेल कर रहे हो, तो आप उसमें टारगेट ऑलमोस्ट 30 to 60 पॉइंट्स का वेट करें। और अगर वो 40 के नीचे जाता है, 25-40 के, तो आप आराम से 100 पॉइंट का वेट कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना। ये 50% 30% ऐसे कभी प्रॉफिट बुक मत करो। आप कर रहे हो तो 50% कर लो, बट ये पार्शियल मैं उसे सही चीज़ नहीं मानता, क्योंकि आप जब भी आप कॉमन सी चीज़ ले लो, आप लो, आपका एसएल जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप 10 बार उसको एसएल को ऊपर नीचे कर लो। यार इंसान की मेंटलिटी ऐसी है। ये इन कोर्स बेचने वालों का तो कहना होता है ये कर लो वो कर लो। अरे आप मेंटलिटी भी तो देखो इंसानों की। आज के टाइम पे एक ह्यूमन नेचर के अंदर पेशेंस बहुत कम है, और जिसके पास पेशेंस है ना वो कोर्स नहीं बेचेगा, टू बी फ्रैंक। यार एक ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर एक इंसान को उसकी अच्छी नॉलेज है, तो मैं कह रहा हूँ उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अंबानी को भी पीछे छोड़ देगा। आप समझो, मैं ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हूँ, ये एक्सपर्ट बन गया। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि उसका रीज़न बता दूँ, मेरे को प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं, लेकिन मैं अंबानी को नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना यार, बिजनेस है, बिजनेस लॉस प्रॉफिट देता है। बट आप ऑनलाइन दिखा रहे हो जी मैं तो दुनिया भर का प्रॉफिट ही देता हूँ। अरे यार प्रॉफिट देता है तो साले, मैं तेरे को क्या कहते 50,000 50 लाख दे रहा हूँ, तो एक दे रहा हूँ, तो मुझे उसे 5 करोड़ करके दे दे एक दिन में, क्योंकि तुझे तो पता है ना 50 लाख का ही पूरा दाव लगा दे ना, तुझे तो सब पता है। हाँ, स्कैमर भरे पड़े हुए हैं बस दुनिया में। कोर्स बेच लो बस। छब्बीस सौ बीस के ऊपर हो गया इसका ऐसा लोके। और हाँ, ऐसा लगा के ही काम करें। मार्केट इतनी सक्सेसफुल नहीं है कि हाँ आपको बस दे जा रही है दे जा रही है, इतना इजी नहीं है यार। अब आ जाते हैं M6 की बात पे। देखो M6 की कहानी अभी चल रही है 73,795, और इसने जो लास्ट टाइम हाई मारा था 73,753 का, और इसके बाद ये डायरेक्ट 73,700 से जब ड्यूटी कम हुई थी तब डायरेक्ट डाउन हुई थी। तो देखो मेरा एक जो है, आप कुछ मत करो, आप मार्केट पल्स खोलो, क्लिक करो M6 पे, गोल्ड के ऊपर टेक्निकल में जाओ, और एक उसका वीकली इंटरडे लिखा होगा, उसे वीकली पे जाके उसका रेजिस्टेंस चेक कर लो क्या आ रहा है। अभी राइट नाउ मेरे पास आ रहा है ऑलमोस्ट, इसका आ रहा है अभी राइट नाउ वीकली का तो काफ़ी 74,376, तो मार्केट के यहाँ तक जाने के काफ़ी चांस है। और अगर मैं इंटरडे की बात करूँ तो इंटरडे में चल ही रहा है 73,777।
यूएस में रिसेशन का टाइम आने वाला है, इस वजह से गोल्ड इतना हाई पे हाई लगा रहा है, क्योंकि पता है रिसेशन में गोल्ड काफ़ी डाउन आता है। कल मेरे को एक किसी ने पूछा था, सर आप वॉच बहुत प्यारी प्यारी पहनते हो। ये इन्वेस्टमेंट है मेरी, ध्यान रखना। अच्छा सॉरी, एमसीएक्स की बात। तो ट्रेडर एमसीएक्स में अगर आपको आज ट्रेडिंग करनी है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, चलो मैं एमसीएक्स का भी सजेशन दे देता हूँ आपको। और सिर्फ इन्हीं मार्कों के ऊपर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। $10 के अंदर ऑलमोस्ट अप डाउन होने पे गोल्ड के अंदर 200 से 250 पॉइंट की मूवमेंट आती है, क्योंकि यूएसडी का भी इम्पैक्ट होता है। अगर एमसीएक्स की बात करूँ, और ये सब स्टडी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, आपको अवेयर करने के लिए कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े, कोर्स बेचने वालों के। जैसा 74,000 आप 400 के ऊपर का एसएल ले सकते हैं। आप सोचोगे सर 500 पॉइंट एसएल बहुत बड़ा होता है, 500 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, आई अंडरस्टैंड। बट इसके अगेंस्ट, टारगेट ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट। चलो एसएल छोटा करते हैं, क्योंकि अगर मैंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग, सॉरी मैंने गलती बताया आपको। मैंने जब वो दिया तो इसका एसएल जैसे था, ओ 300 के ऊपर होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कि 12 पॉइंट रह गए हैं ऑलमोस्ट। तो 300 के ऊपर, क्योंकि यूएसडी का भी इम्पैक्ट पड़ता है ना। देखो ये स्टडी पर्पज़ के लिए आप लोगों को मैं स्टडी दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा रखिए केयरफुल। एक मैं फ्री ऐप और आपको आज या कल मैं वीडियो बना के डालूंगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। एमसेक्स में आई थिंक गोल्ड 74,000, 73,000, 950 भी ब्रेक कर देगा। मार्केट ऊपर की रेजिडेंस नहीं पकड़ रही है, ऑलमोस्ट वो हाई जा रही है। अभी लंदन सेशन भी है, टिपिकल हो सकता है थोड़ा बहुत, नो डाउट। सिल्वर अगर 91,400 के ऊपर जब तक नहीं जाती, तब तक डाउनफॉल का ही वेट कर सकते हैं आप लोग। ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है, इस चीज़ को समझ के रखें। कोर्स बेचने वाले आपको दिखाते हैं जी मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने 2019 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, और मैं देखो मैं आज लेविश लाइफ जी रही हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं मशीन घूमा। अरे यार वो सब किराए और भाड़े की होती है, या फिर उनकी ऑलरेडी उनके पास पैसा होता है, खानदानी रईस। इट्स मीन आपके फादर के पास पैसा था तो आप उससे अफोर्ड कर रहे हो। ट्रेडिंग से अफोर्ड वही बंदा कर सकता है जिसके पास पैसा अच्छा खासा हो। यार आप अगर आप मार्केट में, अगर आप, मेरी बात, अगर $50,000 का अकाउंट लेके बैठे हो, अगर 8 लाख से भी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मार्केट कभी 500 पॉइंट एक साइड मूव नहीं करेगी। आप एक लॉट सेल कर लो आज 2608 पे, आपको पता है मार्केट 500 पॉइंट ऊपर एक साथ थोड़ी जाएगी। लेकिन आप सेल करके कम से कम 10 दिन वेट कर लोगे आप, मैक्स टू मैक्स 10 दिन, तो आप 2608 से 2500 की गारंटी मैं दे रहा हूँ, आ ही जाएगा। कॉमन सा सेंस है। धंधे बना लिए लोगों ने बस। और जिस भाई ने मुझे ये चीज़ें बताई थी, वो बेफिक्र रहे, मैंने यूट्यूब पे गिव अवे रखा है $1,000 के अकाउंट का, ठीक है। वो मैं उन्हें दे दूंगा कि आप उसमें ट्रेडिंग कर सके मेरी वीडियो या कुछ देख के, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है, आप सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है। बट हाँ, मैं लोगों की तरह डेली लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता, मैं सिर्फ दिन में एक वीडियो डाल सकता हूँ या दो, इससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता, ड्यू टू मेरे को पर्सनल ट्रेडिंग करनी है। और जो मैं गिव अवे कर रहा हूँ, वो मैंने अभी फेड इंटरेस्ट रेट में, लोग 50% कट होने पे उस पर हाई पे ज़्यादा थे कि ऊपर ही जाएगी मार्केट, ऊपर भी गई, लेकिन विद इन सेकेंड में वो नीचे भी आ गई। तो मैंने एक 2595 में से गोल्ड सेल कर रखा था, 2 लॉट, जिससे मैंने उसमें अराउंड $20,000 गेन करे। तो उसमें से मैं $10,000 गिव अवे कर रहा हूँ।
दिस इज़ द बेस्ट लेवल, आप इस चीज़ का वेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब भी एक ही बात कहूँगा, स्कैमरों से बच के रहो, क्योंकि अब मैं 1 बजे से मेरी पर्सनल ट्रेडिंग और स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मैंने बस सेल कर लिया है, सेलिंग में आ गया हूँ मैं विद स्टॉप लॉस। हाँ, और अगर मार्केट आप सोचते हो कहाँ से दोबारा उठेगी, तो देखो मार्केट की अगर छोटी सी बात करूँ तो 2584 युवा मार्केट ऊपर जा सकती है, थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेगी, लिक्विडिटी लेगी, आई एम डेफिनेट श्योर। और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मार्केट कपड़े उतारने के लिए एग्री रहती है सबसे ज़्यादा, और आप जिस पोजीशन में होगे उसके अपोजिट जाएगी, आपको ऐसा लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ट्रेडिंग माइंड साइकोलॉजी पर बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसके बाद ही मार्केट ऊपर गई, उससे पहले ऊपर ही नहीं गई थी। मैं जहाँ ट्रेड लेता हूँ वहीं जाती है। जैसे ही इसने इस कैंडल को ब्रेक किया नीचे 5 मिनट में, देख लेना काफ़ी अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा आपको, वो करेगी वो। क्योंकि मेरे को, मैं लोगों को फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ। मुझे कोर्स की थोड़ी टेंशन है यार, मुझे कोर्स थोड़ी बेचने हैं, स्कैम थोड़ी करना है लोगों के साथ कोर्स के नाम पे। और जो न्यू ट्रेडर है मैं उनको आज एक पर्सनली एक ही एडवाइस दूंगा, बहुत ही पर्सनली मेरी एडवाइस है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तभी आप ट्रेडिंग करें। और अगर आप प्रॉपर ही ट्रेडिंग पर डिपेंड रहना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल मार्केट वॉच करें, एक्सपीरियंस लें मार्केट का, छोटे छोटे लॉटों से साइज से ट्रेडिंग करें, आपको पता लगे डिप्रेशन क्या होता है, आपने कहाँ गलती करी है। ये 15 दिन और 1 महीने के कोर्स बेचने से कभी आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। ट्रेडिंग आपके खुद के एक्सपीरियंस से आपको सिखाएगी बहुत सारी चीज़ें। गिव अवे का अनाउंसमेंट मैं 1000 सब्सक्राइबर होने पे करूँगा, ध्यान रखना। उससे पहले नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट मुझे भी तो मेहनत का फल मिले, और फल में मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये लगना चाहिए कि जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ वो उसका लोग यूज़ कर रहे हैं या भी नहीं। कि लोगों को फ्री की आदत ना अच्छी नहीं लगती, फ्री में चीज़ें ना पसंद नहीं होती, मेरे को इतना अच्छे से पता है। लोगों को माने जो पैसे लेके दे रहा है वही आपको सबसे बेस्ट चीज़ सिखा सकता है। चलो मिलते हैं कल। कल मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, और करनी चाहिए तो कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए। मार्केट में मज़ा आएगा काफ़ी आज शाम को, नो डाउट। जिसके पास छोटा कैपिटल हो अवॉइड करें मार्केट, और अगर छोटा ही कैपिटल है तो सबसे सबसे छोटा जो लॉट साइज़ है उसमें ट्रेड करें। और वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें चैनल, और 4 लोगों को भी बताएं कि दुनिया में आज भी लोग हैं जो अपनी खुद की ट्रेडिंग के दम पे इतना कमा लेते हैं कि दूसरों से फीस मांगने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ता। रील बनाता हूँ ना मैं, कहीं ट्रैवल करने जाता हूँ तो आप लोगों के लिए 2-4 वीडियो बना दूँगा, क्या जा रहा है मेरा। ट्रेडिंग तो मैंने जब ट्रेडिंग तो मैंने सिर्फ क्या, ट्रेडिंग करने के लिए मुझे 10 घंटे थोड़ी चाहिए, मुझे एक बटन ही दबाना है क्लिक करके, बस। क्या है, उससे पहले आधा घंटा मुझे स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और मैंने आपको सिंपल मेथड बता ही दिया है। चलो
मिलते हैं। लेकिन ये देखो कैंडल इसके नीचे जा रही है, बस जाते ही आपको एक अच्छा खासा छोटा मोटा, अगर छोटे प्रॉफिट लेने के वेट कर रहे हैं तो 200 पॉइंट या 250 पॉइंट गोल्ड में वो मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक ही बोलूँगा, लॉन्ग वेट करो यार, ऑल टाइम हाई पे है गोल्ड। बाय ट्रेडर और स्कैमरों से बच के रहे, इन कोर्स बेचने वालों से। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में घंटा नहीं उखाड़ा है ट्रेडिंग से कुछ भी, ठीक है। प्रॉफिट के नाम पे बस स्कैम किया है, फेक एपीआई ज़रोदा का लेके या डेमो अकाउंट लेके। बाय, मिलते हैं।